जनपद ललितपुर के ब्लॉक मढ़ौरा अंतर्गत गांव उल्दना कला में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। क्या नाम है? कुंजन सिंह, ग्राम प्रधान है आप। ग्राम प्रधान उल्दना कला। अगर हम वर्तमान की बात करें इस भी हो गए, सीसी भी हो गए, सीसी हो गए, नाली भी हो गई। अच्छा, पहले क्या स्थिति है? अब तो जैसे जैसे मान लो समय निकलता जाता है वैसे ही अलग अलग हर प्रधान अलग अलग करता है, अपना अपना कार्य करता है। जैसे उसे काम मिलता है वैसे ही वो काम करता है। जैसे सरकार देगी वैसे ही करेगा प्रधान काम। सरकार के मुताबिक करना पड़ेगा। पेयजल, हाँ, जल की व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ 3 साल से काम चल रहा है, यानी जल का ये अरे पाइपलाइन का काम 3 साल से चल रहा है। अभी नहीं पूरा हुआ है, कहीं पाइप डले हैं, कहीं अधूरे हैं। तो सारी रास्ताएं जितने भी मुर्मीकरण था सारी रास्ताएं खोद करके बिल्कुल मिट्टी बना दी है। इसलिए निकलने में बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को। अच्छा, प्रधान क्या करे कि जितना काम करवा सके। प्रधान के पास अगर पैसा उतना हो, मुर्मीकरण हो नहीं सकता है। जैसे हम मुर्मीकरण करा दिया, ऊपर से बंद है, अब हम मुर्मीकरण कराएंगे अपने पैसे से हमने करवा दिया तो पैसा नहीं निकलना है। तो प्रधान करे क्या? प्रधान तो सरकार से बंधा है। सीसी तो है हमारे यहाँ, जितने भी मान लो डलवाए हमने तो आज हैं दो। जैसे तो हमारे कार्यकाल में 2-3 सीसी 4 सीसी डलवाए हमने। 4 सीसी डलवाए तो वो हैं। हम निवेदन कर रहे कि प्रधान के अलावा सरकार का भी मतलब दबाव होना चाहिए। जिनके आवास आए हैं और वो समझते नहीं है। जैसे प्रधान ने, वो तो समझते हैं घर वाली बात है, चलो प्रधान हमारे घर के हैं, कुछ बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से कुछ दबाव होना चाहिए जिससे कि वो बना सकें। जिसलिए अगर उनके बन जाएंगे तो लिस्ट दूसरी डल जाएगी और भी गरीब आदमियों के बन सकते हैं। तो हाँ, आवास की टीम बनाई जाए जिससे कि ऊपर से अगर उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो कम से कम वो काम तो करेंगे। हाँ, प्रधान अकेला क्या करेगा बताओ। जैसे हमारी जिम्मेवारी थी तो इतना ब्लॉक में किसी ने आवास नहीं लाए, हम जितना हम आवास लाए अपने मान लो ऐसे हाथ जोड़ करके। मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत गरीब आदमी है। क्योंकि अब वो गरीब आदमी अपनी मौका का फायदा उठा रहे हैं कि वो तो गांव का काम है। बुझियों कहता हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी जी हैं रवि गोस्वामी जी, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं गांव के बारे में। और वो तो हमारे साथ ललितपुर भी गए सफाई कर्मी के लिए। उन्होंने भी कहा कि मतलब सफाई कर्मी होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मढ़ौरा अंतर्गत गांव उल्दना कला में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको तमाम जगह की ग्रामीण क्षेत्र की हकीकत दिखाई, क्या कुछ वहां पे धरातल पर देखा जा रहा है, किस तरह वहां के जो ग्राम प्रधान है गांव में विकास की गंगा लगातार लाने का काम कर रहे हैं, और क्या कुछ वहां पे वर्तमान स्थितियां हालात देखे जा रहे हैं, और क्या कुछ लोगों का कहना है, वो भी हमने आपको तमाम हकीकत दिखाई। आज हम ग्राम पंचायत उल्दना कला में हम पहुंचे, ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। हम आज इनकी भी जुबानी जानेंगे क्या कुछ कहते हैं ये, और क्या कुछ यहाँ विकास धरातल पर देखा जा रहा है। जी, स्वागत है आपका भाई साहब। क्या नाम है? कुंजन सिंह, ग्राम प्रधान है आप। ग्राम प्रधान उल्दना कला। अगर हम वर्तमान की बात करें, स्थितियों के बारे में, हालातों के बारे में, सड़कें हो गई, नालियां हो गई, शिक्षा हो गई, विद्युत व्यवस्था हो गई, तो क्या कुछ अभी गांव में देखी जा रही है? सड़कें की अगर पहली बात की जाए, काय की सड़क सरकार लगातार मजबूत करने का काम कर रही है, सीसी रोड डलवाने का काम कर रही है, नालियां मजबूत कराने का काम कर रही है, तो क्या ये चीज आपके गांव में देखी जा रही है? हाँ, हमारे तो हो गई सब कुछ नहीं, जे भी हो गए, सीसी भी हो गए, हाँ। सीसी हो गए, नाली भी हो गई। अच्छा, पहले क्या स्थितियाँ थी? अब तो जैसे जैसे मान लो समय निकलता जाता है वैसे ही अलग अलग हर प्रधान अलग अलग करता है, अपना अपना कार्य करता है। जैसे उसे काम मिलता है वैसे ही वो काम करता है। जैसे सरकार देगी वैसे ही करेगा प्रधान काम। सरकार के मुताबिक करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि अगर हम बात करें कि पहले सड़कें मतलब कितनी खराब होया करती थी और आज आपने उनकी सूरत बदलने का काम किया, कहाँ से कहाँ? सड़कें तो यहाँ नहीं है, कोई सड़क नहीं है। उल्दना कला में कोई सड़क नहीं है। सीसी वगैरह जरूर डले हैं। और गोना से जो प्रधानमंत्री सड़क है वही सड़क है, एक ही सड़क है हमारे यहाँ, और दूसरी सड़क है ही नहीं। डामलीकरण वाला कोई काम नहीं है यहाँ। सीसी की हम बात कर रहे हैं। सीसी तो है हमारे यहाँ, जितने भी मान लो डलवाए हमने तो आज हैं दो। जैसे तो हमारे कार्यकाल में 2-3 सीसी 4 सीसी डलवाए हमने। 4 सीसी डलवाए तो वो हैं।
अगर हम नालियों की बात कर लें कि गंदा पानी जमा ना हो, सड़कों पे गंदा पानी ना उतरे, आने जाने में लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या कुछ अभी नालियां भी मजबूत देखी कराई जा रही, नहीं कराई जा रही? नालियां तो मजबूत कराई जा रही हैं। क्या है, यहाँ से सफाई कर्मी सस्पेंड हो गया। जी। मैंने कई बार वहाँ अपनी ख्वाल लगाई, विनती लगाई, मैंने कहा कि मेरे यहाँ का सफाई कर्मी यहाँ सस्पेंड हो चुका है। तो कई बार मैंने उनसे कहा, वहाँ लैथपुर भी गए, DPRO ऑफिस गए, और अपने सेक्रेटरी से भी मैं ब्लॉक उनसे कहा, BDO साहब से कहा, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया। आज कम से कम लगभग उसके लिए 1 साल होने को जा रही है। तो नहीं, हम वही तो हम कह रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ नया सफाई कर्मी जल्दी से जल्दी आ जाए। जैसे कि भाई साहब ने, प्रधान जी ने कहा कि सड़कों को मजबूत कराने का भी हमने काम किया है, नालियों को मजबूत बनाने का भी हमने काम किया है, लेकिन सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पे सफाई कर्मी की तैनाती नहीं होने के कारण, सस्पेंड में होने के कारण लगभग 1 साल से यहाँ पे सफाई कर्मी की तैनाती नहीं है। ये लगातार मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिला मुख्यालय के पास भी ये पहुंचे हैं और BDO साहब के सामने भी इन्होंने अपनी बात रखी है। तो क्या आश्वासन आपको मिला अभी तक? और कहते तो हैं हो जाएगा आपका, लेकिन अभी नहीं होगा। 1 साल से लगातार मांग की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब कहीं अगर 1 साल अगर कोई वहां की सफाई करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो तो गांव की क्या कुछ स्थितियां देखी जा सकती हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां पे अगर सफाई कर्मी भी तैनाती है तो वहां पर भी लापरवाही देखी जाती है, और जहां अगर सफाई कर्मी तैनात किया गया है और अगर वहां जहां पर सफाई कर्मी होना चाहिए और वहां पे नहीं है, तो क्या कुछ स्थितियां आप खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जिला प्रशासन की उदासीनता भी ये देखी जा सकती है, चूंकि जो प्रधान जी हैं उनका कहना है कि वो लगातार 1 साल से यहाँ पे मांग कर रहे हैं और 1 साल से लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी कहा गया है, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान देना चाहिए, गांव की व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं, उस पर भी प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, सरकार विद्यालयों पे भी जोर दे रही है, जो पुरानी बिल्डिंग थी उनको भी दुरुस्त करने का काम कर रही हैं, अध्यापकों की भी लगातार जो कमी ना हो, बच्चों में शिक्षा का अभाव ना देखा जाए, उसके भी लगातार प्रयास करी। तो वो क्या स्थितियां भी आपके गांव में दिख रही हैं? हमारे गांव में विद्यालय चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है, अध्यापक भी आ रहे हैं, और चूँकि सफाई कर्मी में कमी अध्यापक की थी, उन्होंने लिख के दे दिया, इसलिए वो सस्पेंड हो गया। उसमें ऊपर के कर्मचारियों की कमी नहीं है, यहाँ से उनने लिख के दे दिया कि भाई ये कार्य ठीक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सस्पेंड कर दिया। नहीं, तो बार बार बात को घूम फिर कर बात वहीं से आ रही है, पहुंच रही है। सफाई कर्मी नहीं होने के कारण मुसीबतें क्या क्या अभी हो रही है गाँव? मुसीबत ये है कि जैसे नालियाँ चौक हैं, पानी इधर उधर गंदा पानी भरा है, कहने का मतलब। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि सफाई होना चाहिए। अच्छा, तो अभी वर्तमान में किस तरह आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं? जैसे कि अभी सफाई कर्मी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आपके गांव की जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव को हम साफ सुथरा बनाने का काम करें। आदमी लगा के काम करेंगे, आदमी लगा के काम करवाएंगे, नहीं हो रहा है तो आदमी लगा। अब बरसात में सबसे बड़ी समस्या होती है, बरसात में अभी तक तो यही चल जाता है। जैसे बरसात आती है, और तो साल की साल बरसात आती है, तो बरसात अब आने पर मुसीबत ज़्यादा आने लगी, इसलिए अब आदमी ये पानी खुलेगा तो लेबल लगाएंगे हम उससे। गरीब असहाय को सरकार सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराने का काम करे, निःशुल्क वितरण करने का काम करवा रही है, वो क्या स्थिति अभी गाँव में देखी जा रही है? नहीं, हमारे यहाँ स्थिति अच्छी है, सबको मिल रहा है, बिल्कुल। नहीं, सबको, हाँ, नहीं सब। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, संतुष्ट है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है, जब कोई किसी को इमरजेंसी आ जाती, तो क्या कुछ स्थितियां उस समय में, क्या कुछ अभी गांव में व्यवस्था क्या कुछ है? व्यवस्था तो एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, तो जितना वो करती हैं मैडम है, तो हाँ, जितना वो करती हैं उतना वो कर पाती हैं, ठीक है, जितना वो जानती हैं उतना करती हैं, और हम लोग लेके चले जाते हैं बाहर। सरकार लगातार प्रयास करेगी गरीब असहाय लोगों को राशन मिल सके, आवास मिल सके, रहने के लिए घर, शौचालय शौच के लिए मिल सके, पानी की व्यवस्था भी सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम कर रही है।
राशन दिलाने का भी लगातार काम कर, शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार जोर दे रही, वो भी निःशुल्क दिलाने का काम करी। जो एक गरीब असहाय परिवार के लिए राशन, घर, शौचालय, पानी, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सब पे सरकार जोर दे रही है। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने घर घर चूल्हा पहुंचाने का भी काम किया है निःशुल्क। तो वो क्या धरातल पर देखे जा रहे हैं? क्या बात है, सरकार की कोई कमियां नहीं है, सरकार पूरा कार्य कर रही है अपना जितना होना चाहिए। बैठो भैया, जितना कार्य कर रही है उतना सब सही है। क्योंकि क्या बात है कि देहात में ये लोग पढ़े लिखे आदमी कम हैं, वो नहीं जानते हैं। जैसे उन्होंने आवास दिए, मैंने जबरदस्ती अपने ब्लॉक में लगभग। आपको क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है वो सराहनीय है? ठीक है। तो भाई साहब का ये कहना है कि जो सरकार वर्तमान में हालात देखे जा रहे हैं वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जिन लोगों को पहले रहने के लिए घर नहीं रहते थे उनको घर दिया जा रहा है, शौच के लिए शौचालय नहीं थे शौचालय उनको घर घर पहुंचाया जा रहा है, शिक्षा की उचित व्यवस्था सरकार लगातार करवा रही है, विद्युत व्यवस्था पर भी सरकार जोर दे रही है। लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वह व्यवस्था भी बीच में दम तोड़ती हुई देखी जा रही है। जो एक मूलभूत सुविधा एक परिवार सुविधा और एक गरीब परिवार को होना चाहिए वह भी लगातार सरकार पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। अगर हम बात करें अभी आवासों की, शौचालयों की, सरकार प्रत्येक गरीब परिवारों को आवास शौचालय पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसे अभी कितने लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं और अभी कितने लोगों के जो है पात्रता की श्रेणी में आते थे जो कि उनकी कंप्लीट हो चुके हैं? हमारे यहाँ 117 आवास थे, जिनमें से सूची आई 68 आवासों की। 68 आवासों की सूची आई, उनमें से 60 आ गए और 8 बच गए। अरे हमने बता तो रहा आपके लिए। और जैसे पैसा उनका आया 45 आवासों का डबल पैसा भी आ गया, पहली किस्त आ गई, दूसरी। अब चूंकि उसमें उन लोगों की कमियां हैं, परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक घर में 4-4, 5-5 बार जाना पड़ता है, कहने का मतलब 5-5, 6-6 दिन में जाना पड़ता है, लेकिन भी लोग सुन नहीं रहे। बनाना था छोटा, उनने बड़ा बना लिया। अब उनकी छतें नहीं गिर रही, ऊपर से दबाव है। अब बताओ क्या करें, बताओ। इसलिए गांव की कमियां हैं, जिनके पास आवास आए हैं उन लोगों की बहुत कमी है। तो अगर गांव में अगर कुछ लापरवाहियां भी सामने निकल कर आती हैं तो वो जरूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान की देखी जाए। लोग अपने मनमानी तरीके से अपना घर बना रहे हैं, चूंकि सरकार सीधी धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजने का काम कर रही है और जिम्मेदारी ग्राम प्रधान जी को दी गई है, चूंकि आप उनकी देखरेख करिए और आप जो उनका जो काम है वो पूरी तरह से दुरुस्त आप करवाएं। हम निवेदन कर रहे कि प्रधान के अलावा सरकार का भी मतलब दबाव होना चाहिए। जिनके आवास आए हैं और वो समझते नहीं है, जैसे प्रधान ने, वो तो समझते हैं घर वाली बात है, चलो प्रधान हमारे घर के हैं, कुछ बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से कुछ दबाव होना चाहिए जिससे कि वो बना सकें। जिसलिए अगर उनके बन जाएंगे तो लिस्ट दूसरी डल जाएगी और भी गरीब आदमियों के बन सकते हैं। सरकार किसानों पर भी ज्यादातर जोर दे रही है, किसान को सम्मान निधि दिलाने का भी काम किया, तो वो किस तरह उनका जो योजना सफल होती हुई देखी जा रही है? नहीं, सही है योजना, सही सब तो सही। बीमा जो किसानों की फसलें चौपट हो जाते हैं उसके लिए लगातार बीमा भी दिलाने का काम कर रहे हैं। वो तो ऐसा है, जहाँ अगर किसी ने लिख दिया तो बीमा आ गया, बीमा वाले जैसे आते हैं, जहाँ जिसने लिख दिया तो आ गया, और नहीं जहाँ जिस गांव का नहीं लिखा तो नहीं आया। विद्युत व्यवस्था की क्या कुछ स्थितियां देखी जा रही हैं? बहुत गड़बड़ है, बहुत। विद्युत व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब है जिसको पूरी सड़ी लाइन है हमारे यहाँ की। थोड़ी हवा चलती है, पानी गिरता है तो उसमें 8-8 दिन लाइट नहीं आती है। और आए दिन मान लीजिए हमारे यहाँ 3 डीपी रखी हैं और अभी 1 डीपी आई है और अभी और नहीं है गांव में, मान लो, और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कारण क्या मानते हैं? शासन की लापरवाही मानते हैं, प्रशासन की? उसमें क्या है, कुछ कमियां गांव वालों की हैं। अब चूंकि उनको बिल भरना चाहिए कि नहीं, बिल भरना चाहिए, तो बिल लोग बाग भरते नहीं है। प्रधान पर मान लो जबरदस्ती ये कहते हैं कि डीपी क्यों नहीं मंगवाते हो। अब वो देहात वाले आदमी ये नहीं जानते हैं कि उसमें सरकारी है, योजना सरकारी है, तो उसमें बिल भी भरना है। हम तो ये कहते हैं 2-4 बिल दे दो, हमें 2-4 बिल दे दो, इसलिए हम उसके लिए मान लो यहाँ डीपी मंगवाने का कार्य करें हम। बाकी अगर हम विद्युत तारों की अगर बात कर लें, वो एक बात अलग होती है कि बिल नहीं भरते डीपी, ठीक, लेकिन अगर विद्युत जो तार झूलते हुए देखे जा रहे जर्जर हालात में, तो इसमें तो लापरवाहियां विद्युत विभाग की भी मान विभाग की। इसमें जो कमजोर है, लाइन कमजोर है, तो विद्युत विभाग की कमजोरी है। तो विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो लंबे समय से, लंबे सालों से
जो एक ही लाइन डाली गई है और जो जर्जर हालात हो चुकी है, जो झूलते हुए तार भी देखे जा रहे हैं और जो एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देते हुए भी देखे जा रहे हैं। और लोग मांग कर रहे हैं, प्रधान जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था, जो लाइन डाली गई है उसको दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो और एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण ना दे। इसके लिए भी व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। और अगर हम बात करें बिलों की, तो बिल तो लोग भरते ही हैं, लेकिन व्यवस्था भी इसको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ आपके गांव में अभी समस्या, बड़ी समस्या क्या कुछ देखी जा रही है और क्या आप उसको दुरुस्त कराने वाले हैं? कौन सी समस्या? सबसे प्रथम हाँ आवास की टीम बनाई जाए, जिससे कि ऊपर से अगर उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो कम से कम वो काम तो करेंगे। हम प्रधान अकेला क्या करेगा बताओ? जैसे हमारी जिम्मेवारी थी तो इतना ब्लॉक में किसी ने आवास नहीं लाए, हम जितना हम आवास लाए अपने मल्लो ऐसे हाथ जोड़ करके। मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत गरीब आदमी है, क्योंकि अब वो गरीब आदमी अपनी मौका का फायदा उठा रहे हैं कि वो तो गांव का काम है। बुझियों कहता हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि क्यों आवास बना रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था क्या देखी जा रही है? ठीक है, वो तो पेयजल, हाँ जल की व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ 3 साल से काम चल रहा है, यानी जल का ये ना अरे पाइपलाइन का काम 3 साल से चल रहा है, अभी नहीं पूरा हुआ है। कहीं लाइन पाइप डले हैं, कहीं अधूरे हैं। तो सारी रास्ताएं, जितने भी मुर्मीकरण था सारी रास्ताएं खोद करके बिल्कुल मिट्टी बना दी है, इसलिए निकलने में बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को। अच्छा, प्रधान क्या करे कि जितना काम करवा सके? प्रधान के पास अगर पैसा उतना हो, मुर्मीकरण हो नहीं सकता है। जैसे हम मुर्मीकरण करा दिया, ऊपर से बंद है, अब हम मुर्मीकरण कराएंगे अगर अपने पैसे से हमने करवा दिया तो पैसा नहीं निकलना है। तो प्रधान करे क्या? प्रधान तो सरकार से बंधा है। तो इतनी परेशानी है, नाली वालों ने नाली खोद के डाल दी, बिल्कुल इतना आपको दिखा दें तो आपको लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मनमानी तरीके से जो ठेकेदार अपनी मनमानियां यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। और इस गांव में नहीं, लगातार कई गांव में ऐसी लापरवाहियां, मनमानियां और जो गैर जिम्मेदार तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो महीनों बीत जा रहे हैं, सालों बीत जा रहे हैं और लोग लगातार परेशान देखे जा रहे हैं। जगह जगह पाइपलाइन बिछाई जा रही है और सड़कों को जस का तस खोद कर छोड़ दिया गया है। बच्चे गिरते हुए देखे जा रहे हैं, वाहनों का निकलना वहां पे मुश्किल देखा जा रहा है। बरसात का मौसम आ गया है तो कहीं पे कीचड़ मच रहा है, कहीं पे गंदगी फैल रही है, तो कहीं पे निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। पैर धंस जा रहा है, वाहन निकालने में लोगों को भारी चुनौतियां सामने करनी पड़ रही। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो सड़कें जैसी थी उनको दुरुस्त कराया जाए। ग्राम प्रधानों ने एक समय पहले लड़कर इन सड़कों को मजबूत करने का काम किया था और इन ठेकेदारों ने कुछ ही पलों में आकर उन सड़कों को ध्वस्त कर दिया। बात यह भी कही गई थी कि जिस तरह सड़क अभी देखी जा रही वर्तमान में, उस बाद उन सड़कों को जस का तस दुरुस्त उनको कर दिया जाएगा। लेकिन आज सालों साल बीत जाने के बाद भी यह सड़क जस की तस देखी जा रही है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और ग्रामीण लोग ही नहीं, जबकि जनप्रतिनिधि भी लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रशासन के पास लगातार बात पहुंच रही है कि इनको दुरुस्त भी किया जाए। जो सड़कें तोड़ दी गई हैं उनको उसको जल्दी उनको मजबूत करने का वहां पे काम किया जाए। इनके पास इतनी भी निधि नहीं है कि ये अपने ग्राम पंचायत से लगा सके। उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना होता है कि अगर आज हम अपने निधि से अगर काम भी करवाते तो बात उसका कोई भरोसा नहीं, निकलने वाला नहीं है। तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लापरवाहियां और यहाँ पर देखी जा रही हैं। लोग लगातार यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और लोग मजबूर हैं। और लोगों का कहीं कहीं चिल्लाकर ये भी कहना होता है कि सड़कें ठीक कराई जाए, सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। तो ऐसा इनमें क्या कहेंगे आप, जो सड़क है जो मजबूत हो सके? तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ जितना भी मान लो ये नाली खोद के डाली गई, उनको तुरंत जल्दी से जल्दी कराया जाए। और जितने भी उनने तोड़ दिए हैं वो सही के पूरा काम। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, घर घर पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। नल जल योजना, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचे। कहीं कहीं ये योजना सफल होते हुए भी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं बीच में दम तोड़ती हुई भी लापरवाह ठेकेदारों के कारण यह समस्याएं लोगों को सामने देखनी आ रही है। सामने लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें, सरकार गांव-गांव में समुदाय शौचालय भी बनाने का काम कर रही है, शमशान घाट बनाने का काम कर रही, तालाब बड़े बड़े बनाने का भी काम कर रही। तो
तो ये सब स्थितियां क्या कुछ अभी गांव में देखी जा रही नहीं, अभी तो एक लिस्ट गई है शमशान घाट की, शमशान घाट की लिस्ट गई है, तो अब उसमें देखो जिसका नाम आ जाए, जितने गांव में अलग अलग लिस्टें गई हैं, और आपके गांव में शमशान घाट है? नहीं है, अभी नहीं है हमारे यहाँ नहीं है, होना चाहिए। अच्छा, नहीं होने से क्या समस्या हो रही है? नहीं होने से ये है कि जैसे बरसात में जैसे कोई खत्म हो गया तो अब पानी बरस रहा है, तो यही दिक्कत आती है उसको। काफी समस्या है, जब बरसात का समय होता है तो लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और विद्युत जो व्यवस्था है, लाइट नहीं होने के कारण लोगों की चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। और ये केवल ग्रामीणों के लिए नहीं, किसान भी इस समस्या से जूझते हुए देखे जाते हैं। किसान भी लगातार मांग करते हैं कि जो व्यवस्था है, सरकार लगातार प्रयास करे, लेकिन बिचौलियों के कारण वह जो योजना है बीच में ही फेल या कुछ हद तक कुछ फेल होते हुए वहां पे देखी जा रही है। अगर हम बात करें ग्राम विकास अधिकारी की, बीडीओ की, सीडीओ की, किस तरह आपका ये लोग सहयोग कर रहे हैं, और आप अपनी जब समस्याएं रखते हैं तो उन समस्या का निदान दिलाने का जो व्यवस्था है दुरुस्त करने का, किस तरह ये लोग सहयोग कर रहे हैं? जैसे हमारे गांव में तैनात ग्राम विकास अधिकारी जी हैं, रवि गोस्वामी जी, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं गांव के बारे में। और वो तो हमारे साथ ललितपुर भी गए सफाई कर्मी के लिए, उन्होंने भी कहा कि मतलब सफाई कर्मी होना चाहिए गांव में। कई बार ललितपुर गए मेरे साथ, और बीडीओ के पास भी कई बार गए, उन्होंने तो अच्छा काम किया हमारे साथ। और अब चूँकि आश्वासन सी अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि नहीं हो जाएगा आपका काम, लेकिन अब इसलिए व्यवस्था गड़बड़ चल रही है यहाँ गाँव की, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तैनात करवाने की कृपा करें ऊपर। तो सफाई कर्मी नहीं होने के कारण लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्या है गांव में वो समस्या दूर हो और जो व्यवस्था है वो दुरुस्त यहाँ पे की जाए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अंदर लेके चलेंगे, वहां पे क्या कुछ देखा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह ले चलेंगे, और गांव के अंदर ले जाने का भी प्रयास करेंगे, और लोगों की राय जानने का भी हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ वर्तमान स्थितियां देखी जाती है धरातल पर, क्या कुछ देखा जाता है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।